on stage Vishal Srivastava from CSE 2010. Do we have you here? Vishal Srivastava? So let's all give a big hand to Mr. Vishal Srivastava as now he is gonna come here and share his journey. And I hope all of you are enjoying listening to all these stories. Are you? Yes. Yes, so we are so glad for that. And now last but not the least, we have Vishal Srivastava and we would love to listen to him. 2010 के बाद यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुरानी मेमोरीज फिर से हो रही हैं, पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं। अबाउट माई जर्नी, मैंने जर्नी एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट की थी अपनी एवं कंसल्टेंट्स एक रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग कंपनी के साथ, जो कि अभी चल रही है। और उसके बाद 5 ईयर अगो मैंने एक और कंपनी स्टार्ट की है, टेकबीन IT सॉल्यूशंस, जो कि इट्स AI बेस्ड जॉब पोर्टल एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म। एंड उसमें एक काफ़ी अच्छा हमारा अचीवमेंट जो अभी रिसेंटली रहा है, वी आर वर्किंग क्लोजली विद iGot कर्मयोगी. It's a project directly managed by PMO, and we are partnered with them, and as a strategic partner we are helping in the AI development of the government of India. And हमारी कंपनी को एक मौका भी मिला कि जो लवासना जो कि IAS फ्रेशर्स जो हायर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे मेरी कंपनी और मेरे एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे उन IAS को IT की ट्रेनिंग दी है. सो दिस इज़ द थिंग विच वी आर डूइंग करेंटली. एंड रिसेंटली अभी एक और PMO का इनिशिएटिव है जो कि AI की काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको लॉन्च PM सर 27 में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी. सो उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बता नहीं सकते, बट वी आर वर्किंग विद देम. सो काफ़ी कुछ AI टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, एंड वी आर लकी इनफ टू पार्टनर विद देम. तो मेरी जर्नी अभी दोनों कंपनीज के साथ ही चल रही है. एंड थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी एंड फॉर इनवाइटिंग अस, एंड thanks to all. Thank you, Vishal. We are so glad for your presence. I am truly very thrilled to meet such talented people right here who have already achieved so much, and they are rising and shining each and every passing day. With this, I would like to, express my best wishes to each one of you. आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं सफलता की ओर, and all the very best to all of our alumni present over here. My heart goes on for all of you. Now moving ahead in this entire evening, anyone else who would like to volunteer and share his experience over here, please come up. Okay, so एक बार हमारे बीच में एक और gentleman आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. I'm sure we have something really very inspiring coming up your way here. Hi, very warm welcome. What's your name? Vikas Rai. I am Vikas from CSE 2017 batch. My friends call me Modi. You might. अभी आपने सुना होगा. Because हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. नहीं 8:30 यार, फिर ज़्यादा हो जाएगा. अभी थोड़ा बैठेंगे फिर, अभी ठीक है. तो मोदी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2013 में इवन सितंबर में वो PM कैंडिडेट अनाउंस हुए थे, और मई 2013 में मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं तेजिंदर बग्गा, अब तो काफ़ी फेमस, आपने सुना होगा. हम पहले लोग थे जिन्होंने उनका नाम फॉर द PM कॉइन किया था इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इन दिल्ली. सो वो चीज़ तो मेरी छूट गई है. अब तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों में हूँ नहीं, तो अभी मैं प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ. और सबसे पहले मैं आऊँगा द्रोणाचार्य पे. तो पहले तो भाई बहुत बुरा लगता था, पापा ने कहाँ फेंक दिया मुझे. काश थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, और काश थोड़े से और अच्छे पैसे होते घर में, तो शारदा MIT या कहीं और मिल गया होता तो मज़ा ज़्यादा आता. बट मेरे ना एक HOD थे CS में, सचिन गुप्ता सर, आप में से जिन लोगों को याद हो तो अभी शायद वो महाराजा सूरजमल में अग्रसेन में, आई एम नॉट श्योर. Agrasen. He and Bhumi ma'am both are connected on LinkedIn, and Ritu ma'am as well. So, हाँ, तो उन्होंने जो मोटिवेट किया ना भाई, जो थॉट प्रोसेस चेंज किया, वो मतलब नेक्स्ट लेवल था. उन्होंने मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर के लिए इनरोल किया. पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एसोसिएट्स होता था, फिर इंटर्नशाला का था, डेल का एम्बेसडर था,
तो मैं यहाँ इसलिए जाता था, सर कहते थे जाएगा, अटेंडेंस बढ़ जाएगी, मौज करके आ, चीज़ें करके आ। तो इन चीज़ों पे द्रोणाचार्य का जो फोकस था, जैसे अभी मैम डायरेक्टर मैम काफ़ी चीज़ें बता रही थी, हमारे स्टूडेंट यहाँ आ गए, इन्होंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, वो बड़ी कॉमन सी लगती हैं सुनने में चीज़ें। बहुत ही लगता है कि ठीक है, कोई गया, कोई इन चीज़ों का हमारी लाइफ में क्या इतना कोई बड़ा मतलब तो है नहीं। बट वो चीज़ें जो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करती हैं, जब आप इंटरेक्ट करते हो अलग अलग तरीके के लोगों से, आपके अंदर जो एक ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार मैं तो द्रोणाचार्य में पढ़ता हूँ, वो एवरेज लेवल कॉलेज है, मैं खुल के बोल रहा हूँ यार, सारे अपने ही हो, कोई बाहर कोई मीडिया से तो नहीं है ना भाई, ये काट देना, ठीक है। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ये निकल जाता है। अरे अच्छा, ये आईआईटी से इससे स्मार्ट तो मैं हूँ, इससे बेटर चीज़ें तो मेरे कॉलेज में हो रही हैं, अच्छा ये इस कॉलेज से इससे अच्छा तो यार मेरे प्रोफेसर है, इनका प्रोफेसर तो यार क्या आती है यार, इससे अच्छे तो मेरे डायरेक्टर में मेरे एचओडी सर हैं। तो चीज़ें चेंज होती हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। सबसे पहले जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते हो आप, तो मज़ा आता है फिर लाइफ में। फिर आप कुछ भी करो, आप जॉब करो, बिजनेस करो, अपनी कंपनी स्टार्ट करो, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हो और आप उनसे बेटर कर रहे हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ डिग्री और चीज़ें मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चलती हैं। तो मैं ओवरऑल कहूँगा, मुझे शेप करने में द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा रोल रहा है, सचिन सर का और सूद मैम का, हमारे मनोज यादव सर का, बाद में हमारे एचओडी थे उस टाइम के लिए, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं कॉलेज बहुत बंक करता था और हैकाथॉन्स कुछ हमने बाहर भी जीते थे, यहाँ भी हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स किए थे। मेरे को जूनियर्स हैं यहाँ जो मेरे साथ थे, अप्रतिम है यहाँ पे, हाय अप्रतिम, द्रविड़ नेगी, आकांक्षा, हाँ सब हो, ठीक है तो श्योर, हाँ तो ये सारे मेरे जूनियर्स थे, इनको भी थोड़ा मैंने मेंटोर किया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख के अच्छा लगता है। प्रतिम इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर राइट नाउ, ही इज एमबीए फ्रॉम आईआईएम सिरमौर, इसके बाद तुम्हें आना है भाई, ठीक है। तो इन सबका क्रेडिट सचिन सर को जाता है और सूद मैम को जाता है। फिर मनोज सर ने भी अच्छा गाइड किया और मैं बहुत कॉम्पिटिशन में ज़बरदस्ती जाता था, एक दिन जाता था, 3 दिन की अटेंडेंस लेता था, बाहर ज़्यादा रहता था मैं। तो अब थोड़ा लंबा हो रहा है क्या भाई, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, फिर वापस आते हैं। मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था, हम स्किन केयर कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करते थे बवाना में। मैन्युफैक्चर के हम उस टाइम दूसरे से बनवाते थे, वाइट लेबलिंग, और खुद बेचते थे। और मेरे फादर का ये था कि ठीक है, आपने इंजीनियरिंग कर ली, शौक पूरे हो गए, एक आध प्लेसमेंट आ गई हाथ में, अब ठीक है आओ गले पे बैठो। पहले तो बुरा बहुत लगता था, ठीक है कहाँ एसी ऑफिसेज, कहाँ चीज़ें, और कहाँ मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ, मैं पैकिंग करवा रहा हूँ, चीज़ें करवा रहा हूँ। बट ये जो थॉट प्रोसेस था और ये जो सीखने की, समझने की, ये जो चीज़ें द्रोणाचार्य ने दी, उसने फिर वो मतलब चिंगारी दी हमें, हमारे बिजनेस को, कि 17 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 18 में हमारा अपना प्लांट था दिल्ली में, 19 आते आते हमें समझ आया कि इतने में काम नहीं होगा। फिर हम ग्रेटर नोएडा में हमने शिफ्ट किया, वहाँ 100 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री से 600 स्क्वायर मीटर फैक्ट्री में, और आज मेरे पास साइट 5 में यहाँ कास्टा है, आपने सुना होगा। कास्टा में 3 स्टोरीज कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री है 600 मीटर्स में, और 900 मीटर्स में सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया बुलंदशहर में। तो ठीक है, सबका बेस जो है वो द्रोणाचार्य से है, अपनी चीज़ें हैं, आप लोगों से सीखा है, बट द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छा शेप किया मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ लोकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी अभी सिटिंग ऑफिशियल्स हैं उसमें 50% मुझे पर्सनली जानते हैं। तो चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो या वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चीज़ें हो। मेरा अपना एक स्टार्टअप है, अभी लॉयड इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे लॉयड कॉलेज में, वहाँ पे भी एक इंक्यूबेट हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मुझे ग्रांट मिली है अभी, 2 ट्रांचें मिल गए, शायद एक और बचा है मेरा। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया से भी प्लानिंग है कि अच्छा पैसा लेंगे, टैक्स अच्छा दे रहे हैं तो कुछ वापस भी ले लें, ठीक है। ओवरऑल थैंक यू सबको, और मनोज सर को, रितु मैम को, और सचिन सर को जो यहाँ नहीं है, सूद मैम को, और स्पेशली थैंक्स टू ऑल डीजे फैमिली, मेरे जूनियर्स को, और अक्षय को जो फ़ोन में है भाई, अभी देख ले यार, वीडियो बना लेते यार एक आधी तुम, है ठीक है, कोई नहीं, ओके थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was indeed a pleasure listening to you. All right, so now with this, we will be taking this evening forward. I'm sure we have many more such alumni experiences.